बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इंतहाई अर्जेंट एक मैंने आपसे न्यूज़ शेयर करनी थी। अभी कुछ मसरूफियात थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए ज़रूरी हो गया था टाइम निकालना। एक अपडेट जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रही है और उसके कुछ आंखों देखे मनाजिर या कुछ हाल जो है वो मेरे पास भी थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करता चलूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ शहरों से जो पुलिस है उसकी नफरी इस्लामाबाद के अंदर जमा किया जा रहा है। इसमें बहुत से शहर हैं जहाँ से पुलिस को, पंजाब पुलिस के लिए ये है स्पेशली कि पंजाब पुलिस को वहाँ से बुलाया जा रहा है। और इसमें स्पेशली रंगरूट जो होते हैं, आपको पता है, जो नए ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस के एहलकार होते हैं, इसमें उन्हें इस्तेमाल किया गया है। यंग ब्लड है और उसकी सूरत हाल आगे आपको फिर पता ही है कि नया नया जोश, नई नई पुलिस की नौकरी और ये सारे मामला भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को इस वक्त इकट्ठा करके इस्लामाबाद के अंदर जमा करने की कोशिश की जा रही है और इस्लामाबाद के अंदर बुला लिया गया है। ज़रूरत जो है वो इसकी क्यों पेश आई है, क्योंकि मामला जिस तरह आपको पता है कि जैसे ही खान साहब की गिरफ़्तारी के मामलात होते हैं तो एक डर और खौफ तो इनको है ही सही कि जैसे ही हम गिरफ़्तारी की तरफ जाएंगे तो अवाम एहतजाज करेगी, अवाम बाहर निकलेगी। जब अवाम बाहर आ गई तो उन्हें संभालने के लिए फिर हमें पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा नफरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के बहरहाल बस की बात नहीं है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के वक्त हालात जो है उन पर काबू पाया जा सके। इस वक्त जो मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, इर्द गिर्द के जितने भी अज़ला हैं, जो सरगोदा, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो करीब पड़ते हैं, जिसमें अटक है, जिसमें चकवाल है डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें मियाँ वाली है, ऐसे तमाम अज़ला से, हाफिज़ाबाद है वहाँ से और लाहौर से भी मुख्तलिफ़ जगहों से जो पुलिस है उसे बुला लिया गया है। शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, जेलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट फिर मैं तरतीब में नाम इसलिए नहीं ले सकता कि ऑलमोस्ट जीटी रोड और मोटरवे के जो करीब करीब शहर पड़ते हैं वहाँ से पुलिस की नफरी जो एहलकार जो है उन्हें बुला लिया गया। और ये ज़्यादा लोग वो बुलाए गए हैं जो ट्रेनी एहलकार हैं, जो अभी मुख्तलिफ जो पुलिस के स्कूल्स हैं या मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं पुलिस के, वहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे? तो मैं, जो मुझे समझ आ रही है इस वक्त, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तमाम मामले के बाद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा या किया जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ थ्रेट दिए जा रहे हैं, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं हालात आगे किस तरफ जाते हैं, ये सुबह जाके पता चलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इन हालात के अंदर ये इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। ये इस वक्त पुलिस को बुलाना, नफरी को वहाँ पे जमा करना, हालात को काबू पाने के लिए, ये मामलात को संभालने के लिए एक कोशिश भी हो सकती है। दूसरा, ये थ्रेट भी हो सकता है और ये प्रेशर भी हो सकता है, जिसे असाबी दबाव आप कहते हैं। तो एक चाल भी हो सकती है, ये अपने कार्ड खेल रहे हैं, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इस हालात के अंदर बहरहाल इमरान खान को गिरफ़्तार करना जो है वो उनके लिए सूटेबल बहरहाल नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन आगे सर पे, इसके आगे फिर मुख्तलिफ रीज़न है, मैं उस तरफ जा नहीं रहा। मैं आपको बहरहाल अपने मैंने तजिया दे दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इन हालात के अंदर गिरफ़्तार किया जाएगा। ये सिर्फ असाबी प्रेशर दिया जा रहा है वर्कर्स को, जो PTI के वर्कर्स हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ा सा उनका जोशीला किया जाए और उन्हें दोबारा से यूज़ करने के लिए, या उनके जिस तरह उनके ऊपर केसेस बनाने के लिए जिस तरह ये पहले करते हैं, तो इस तरह का कोई मामला करें ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो जज्बात में आए और उसके वर्कर जज्बात में आकर कुछ गलत चीज़ें ऐसी कर जाएं, या फिर उन्हें ट्रैप करके उन चीज़ों की तरफ लाया जाए तो उनके ऊपर नए केसेस और नए मामला और इमरान खान को नए तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जाए। ये खौफनाक सूरत हाल इसलिए भी हो सकती है कि उद्यम मचाया जिस तरह इन्होंने, या इस जो मतलब आपस की इनकी नोक जोक या मामलात ख़राब होंगे, उसके अंदर कोई बड़ा हादसा करवाने या करने की कोशिश की जा सकती है बहरहाल। और उसका पूरे का पूरा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धर कर तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए बैन करने की भी कोशिश की जा सकती है, और उसके इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर इमरान खान पर कोई बड़ा केस बनाने की साजिश और कोशिश भी की जा सकती है। बहरहाल इस दौरान सबसे जो ज़रूरी है वो ये बात है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें फ़ौरन अपने वर्कर्स जो हैं, जो PTI के हैं, उन्हें फ़ौरन उनके लिए रहनुमाई करनी चाहिए, उन्हें उनकी, और उन्हें किसी भी किस्म की तोड़ फोड़, किसी भी किस्म की फसाद, जंगो जदल, लड़ाई और जज्बाती होने और इस तरह की कैफियत से दूर रहने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। और उनकी जो लोकल लेवल की क़यादत है उन्हें फ़ौरन मामलात अपने कंट्रोल में करके एहतजाज करना चाहिए अगर किस तरह की सिचुएशन आती है। तो दूसरी सूरत जो है वो जिस तरह आपको आपके इल्म में है, आपको पता ही है कि अगर फ़र्ज़ करो ये इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो आगे क्या मामलात होते हैं। तो अगर पहली बात तो यह है कि खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ थ्रेट है और ये
ٹریپ کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر جب یہ الیکشن کے اندر جانے کے لیے اور سارے معاملات کی تیاری کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر گارنٹی ہے، یہ چیز آپ لکھ لیں کہ اس صورت میں عمران خان جو ہے وہ مزید پاپولر ہوگا، اس کا گراف اوپر جائے گا، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ جو پی ڈی ایم اس طرح کا جو ایشو بنانے لگی ہے، یہ جو عمران خان کو گرفتاری کے لیے اس وقت جو معاملہ کرنے لگی ہے، پھر یہ پی ڈی ایم جو ہے اسے یوز کیا جا رہا ہے، وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور انہیں یوز کرنے والے پھر پتہ نہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی وہ عمران خان کے فیور میں ہے، اس نظام کو بچانا چاہ رہے ہیں، یا ان کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ اگر اس طرح کا ہوا تو یہ گراف خان صاحب کو اوپر جائے گا، اور بہرحال اس کا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم گرفتار کریں گے تو خان صاحب کو الٹیمیٹلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہی وجہ بھی ہے کہ وہ گرفتار نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ اب پولیس کو یہ صبح 10 بجے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ صبح 10 بجے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، جس کیس میں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے وہ مطلب ناقابل ضمانت وارنٹ ہے، ان کی اس میں ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب آگے ان کی جو سازش یا پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے بھی دور کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح آنے والے الیکشن میں اسمبلی میں نہیں آنے دینا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت ان کا ارادہ یہ ہے کہ آگے جو الیکشن ہوگا وہ خان صاحب کے بغیر کروایا جائے۔ بہرحال حالات بہت خوفناک اور خطرناک ہو چکے ہیں، اس دوران کوئی بڑا حادثہ ہونے کے چانسز ہیں، اللہ نہ کرے کس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری سچویشن ہو جائے گی، اگر اللہ کرے کوئی فساد اور کس طرح کی نوبت نہ آئے۔ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔